सवाल हमारे आपके लिए सर, कौन से प्रशांत किशोर सही है? वो जो सबसे पहले भाजपा के लिए काम कर रहे थे, वो जिन्होंने बंगाल में काम किया, वो जिन्होंने बिहार में काम किया, वो जो अब है? जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर उससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 10 साल काम करते थे, जो आपको शायद जानकारी नहीं है। 10 साल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, फिर उस काम को छोड़े और जिस काम को हम करते थे, जो आप जानते हैं, उस काम को हमने 2011 से 2021 तक किया। और आप 2-4 राज्य का नाम में रखे हैं, हम ऐसे 10 राज्यों में हमने काम किया है और हमको भगवान की कृपा से थोड़ी सफलता भी मिली। लेकिन 2021 में 2 मई 2021 को मैंने सार्वजनिक तौर पर देश में सभी मीडिया हाउस के सामने ये घोषणा की है कि मैं अब जीवन में वो काम छोड़ रहा हूं, अपने लिए जीवन में कुछ नया करूंगा। 1 बरस उस छोड़ने के बाद, सोचने समझने के बाद हमने तय किया है कि बिहार में, चूंकि मेरा जन्म यहीं हुआ, मैं इसी मिट्टी में जन्मा हूं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, व्यवस्था दिया है, तो मुझे अपने राज्य की दशा को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए पिछले साल से हम आकर ये काम कर रहे हैं। 1.5 बरस से किसी ने जितनी मेहनत न की हो उतनी मेहनत कर रहे हैं। सफलता मिलना नहीं मिलना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि मैं ईमानदारी से इस प्रयास को करूं और मेरा विश्वास है कि अगर ईमानदारी से प्रयास ये होगा तो निश्चित तौर पर बिहार में लोगों को ये बात समझ में आएगी। कौन नहीं चाहता है कि उसका विकास हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े? जरूरत इस बात की है कि समाज में ईमानदारी से प्रयास किया जाए, लोगों को जगाया जाए, समझाया जाए, और मेरा विश्वास है कि जन स्वराज के बैनर के तहत ये काम किया जा सकता है। क्या प्रशांत कुमार ही आ पाएंगे या फिर कोई भी? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। ये जो पूरा अभियान है वो इसी बात को समझकर आगे इसके सुधार के लिए है कि हमारी अपनी समझ ये है कि बिहार में इन सारी समस्याओं के जड़ में समस्या ये है कि लोग अपनी परेशानियों और समस्याओं के बावजूद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करते। वोट बिहार में जाति पर करेंगे, धर्म पर करेंगे, 5 किलो अनाज के लिए करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर बने इसके लिए करेंगे, पुलवामा के लिए करेंगे, या लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को करेंगे। यहाँ पर लोग बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, सड़क के लिए, फैक्ट्री के लिए वोट करते ही नहीं। अगर आप इस अभियान को नजदीक से देखिएगा तो हर गांव में 4000 से ज्यादा गांव में मैं ये सवाल पूछता हूं लोगों से, उनके बच्चों के सर पर हाथ रखवा कर हाथ उठवाता हूं कि बताइए कि आपने जीवन में कभी पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट किया है कि नहीं। और आज तक बिहार में हमको कोई आदमी अभी तक नहीं मिला, पत्रकार हो कि प्रबुद्ध हो कि शिक्षक हो कि अनपढ़ है कि मजदूर है, जिसने ये कहा हो कि हमने भैया पढ़ाई के लिए वोट किया है। तो इस अभियान का लक्ष्य ये है, 3 जो लक्ष्य है। पहला कि यहाँ पर की जो ग्रासरूट की समस्याएं हैं उसको गंभीरता से जमीन पर उतरकर समझा जाए, और हर पंचायत के लिए, इसको आप याद रखिए, मैं पदयात्रा सिर्फ रोड के लिए नहीं घूम रहा हूं। अगर 1 महीने में सीतामढ़ी में हूं तो यहाँ के हर पंचायत के अगले 10 साल के विकास का योजना बना रहे, ताकि जब ये पदयात्रा पूरी हो तो बिहार के 8500 पंचायतों के आगे 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जारी किया जाए। दूसरा, अगर योजना होने से तो बात सुधार होगा नहीं, लोगों को, सही लोगों को चुनकर आना है। तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि समाज को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आपने दलों को, जात को, धर्म को, नेताओं को बहुत वोट दे दिया, एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। तीसरा ये प्रयास है कि अगर आपके पास योजना हो, समाज में समझ भी हो, तो भी विकल्प तो होना ही चाहिए। तो हर प्रखंड पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकाला जाए जो इस परिकल्पना से जुड़कर बिहार में एक नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब पदयात्रा पूरी होती है तो हर जिले में, आपके सीतामढ़ी जिले में भी करीब 7000 लोग इससे जुड़ेंगे। उन 7000 लोगों की मदद से यहाँ पर जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव स्तर पर पूरा संगठन बनाकर ही मैं बाहर निकलूंगा। और वो उन पर है कि अब यहाँ पर नया विकल्प कैसे बनाएं। आपका जो सवाल था, प्रशांत किशोर इसको बिल्कुल नहीं सुधार सकते हैं।
एक प्रशांत किशोर आए कि 20 प्रशांत किशोर आए, इसको अगर सुधरना है तो तभी सुधरेगा जब बिहार की जनता अपने आदतों में, अपने वोटिंग में सुधार करे, तभी सुधार होगा। हमारी भूमिका एक सूत्रधार की है, टीचर की है, कुम्हार की है, जो गांव-गांव जाएं और लोगों को ये समझाएं, बताएं कि कैसे वो अपने और अपने बच्चों का जीवन बिहार में सुधार सकते हैं। सर, लैंड रिफॉर्म और इकोसिस्टम पर आपने कहा, भूमि सुधार और अधिग्रहण की समस्या पर आपने बताया, इस पर कुछ बताएगा सर? भूमि सुधार की समस्या बिहार देश के कुछ गिने चुने ऐसे राज्यों में है जहां 75 साल में, पिछले 75 साल में ना भूमि की मापक की व्यवस्था की गई, ना भूमि के डिस्प्यूट को, ओनरशिप को क्लियर किया गया। नतीजा यह है कि करीब करीब 50% जमीन डिस्प्यूटेड लैंड है। यहाँ हम लोग कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वो तो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जमीन का मालिकाना हक क्लियर नहीं होने की वजह से आप देख रहे हैं, कभी सरकार ने जो डिजिटाइजेशन शुरू किया तो आपकी जमीन दूसरे के नाम पर, दूसरे की जमीन आपके नाम पर हो गई। पिछले 25-30 सालों से जमीन का मालिकाना, आपके दादाजी थे, आपके पुरखे थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के नाम पर अभी तक